एवरीवन, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਿਦ ਨੀਲੂ ਤਾਵਰੇ। ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਦੀ ਓਨਰ ਆਫ ਅਵਾਨਾ ਕੋਸਮੈਟਿਕ ਐਂਡ ਲੇਜ਼ਰ ਕਲੀਨਿਕ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰ ਦੈਨ 20 ਇਅਰਸ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਕੋਸਮੈਟਿਕ ਟਰੀਟਮੈਂਟਸ ਤੇ ਬਿਊਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਮਿਲ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਪੁੱਛਣੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਮੈਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ, ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਿਓ ਤੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਸਾਰਾ ਦੇਖਿਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਓਕੇ ਜੀ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ। ਓਕੇ ਗਾਈਜ਼, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਵਾਨਾ ਕੋਸਮੈਟਿਕ ਐਂਡ ਲੇਜ਼ਰ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਓਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕੋਸਮੈਟਿਕ ਟਰੀਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਆਈ ਐਮ ਹੇਅਰ, ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ। Let's go inside. Let's go. Hi! Hello, Neelu. Oh, who's here? The most gorgeous girl in the town. Oh, not Poonam, how are you? you? So sweet to have you around. कैसे हो आप? बिल्कुल बढ़िया आज बिल्कुल के- बढ़िया बहुत बढ़िया। वैसे इनको पंजाबी बहुत कम आती है और आज हाँ सॉरी मैं अभी हिंदी में आ गई हूँ बिकॉज आज का पॉडकास्ट जो है वो हमारा हिंदी में होने वाला है क्योंकि हमारे गेस्ट को पंजाबी ना समझ आती है ना वो बोल पाते हैं। वैसे अभी इन्होंने मुझे रॉन्ग प्रूफ किया थोड़ी सी बोल के। थोड़ी थोड़ी समझ आती है ਅੱਛਾ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਮੇਰੀ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਵਾਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟਡ, ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੀਕ੍रेट ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ रिवील करेंगे। ओके लेट्स गो। ओके नीलू, तो कैसे हो आप? आज आपको हमारे साथ पॉडकास्ट करके कैसा लग रहा है? I think it's such a nice feeling पूनम इतना अच्छा लग रहा है मेरे को कि आपको मैंने बहुत सालों से मैं जानती भी हूँ as a friend and you've been so amazing जी आप जैसे मैंने आपको देखा था जब आप नए नए इस कंट्री में आए थे जी, and the जी। way you have तब मैं blossomed बहुत छोटी थी। बहुत छोटी तभी भी छोटी दिखते हो but the way you have blossomed is so beautiful so congratulations for so much। getting into this kind of a profession आप पहली पंजाबी podcaster हैं इस सिटी में और country जी। में that is so amazing और आप बहुत अच्छा करोगे पूनम because I know you personally Thank you so well much। done and thank you for inviting me for this थैंक यू सो मच। पहले तो आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आपने हमें अपना टाइम दिया। वैसे मैं आपको बता दूं मैं बहुत टाइम से पीछे पड़ी हूँ नीलू के कि हमारे साथ पॉडकास्ट कर लो पॉडकास्ट कर लो, तो अभी बहुत टाइम बाद इन्होंने मुझे टाइम दिया है। और आज मेरा गला भी खराब है, मैं सुबह उठी मुझे कोल्ड हो गया और मैं देख रही हूँ कि अब मैं क्या करूँ, तो मैंने सोचा कि नहीं आज का पॉडकास्ट मैं कैंसिल नहीं कर सकती हूँ। तो मैंने कहा आज तो करके रहेंगे, कोई बात नहीं, आवाज़ निकल रही है बस इतना ही काफ़ी है। absolutely और हमें आपसे आज बहुत सारी बातें करनी है। आपका जितना 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है ना, आज हम सारा जानने वाले हैं कि उसमें आपने क्या कुछ किया है, क्या कुछ सीखा है। और ये जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री को लेके इतने सारे जो मिथ्स बने हुए हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं लोगों के दिमाग में कि पता नहीं ऐसा होता है वैसा होता है, तो आज हमें वो सब आप क्लियर करना। और उससे पहले मैं हम आपके लिए फूड भी लेके आए हैं। thank you तो हमारी अंबरसरिया जो हमारा रेस्टोरेंट है उन्होंने हमको स्पॉन्सर किया है आज का पॉडकास्ट वाह। हमारा। तो उन्होंने बहुत ही अच्छा डिलीशियस फूड भेजा है हमारे लिए। थैंक यू सो मच। वो हमेशा हमें सपोर्ट करते हैं एंड थैंक यू सो मच आज भी हमें सपोर्ट करने के लिए। तो हमने आपके लिए ब्रेड पकौड़ा ऑर्डर किया वाह। है, स्प्रिंग रोल है, मंचूरियन है और समोसा चाट है। Wonderful. तो हम आज खाएंगे पिएंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। chat and chat जी, दोनों साथ में चलेंगे आज तो। अच्छा Absolutely. नीलू, फील फ्री, आप जी। जब भी आपका मन करे आप खाओ बिल्कुल। पियो अच्छे से, हमसे बात करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बस आप हमें बताते जाओ जो भी होगा। क्या स्पेसिफिक क्वेश्चन है पूनम? स्पेसिफिक हमें तो बस A to Z सब जानना है, तो मे बी हम सीधी बात नो बकवास करते Yes, हैं। 100%. तो हम स्टार्ट करते हैं लेजर से। जी। जो लेजर हेयर रिमूवल से चलिए हम स्टार्ट करते हैं, जो सबसे कहते हैं कि ना बेसिक जो Basic होता है, उसके बाद तो बहुत एडवांस हाँ जी। ट्रीटमेंट होते जाते हैं। Yeah. तो चलो हम बेसिक से शुरू करते हैं। आप हाँ। हमें पहले तो लेजर हेयर रिमूवल के बारे में बताइए, ये होता क्या है और कैसे ट्रीटमेंट होता है ये सब? ठीक। ये काम कैसे करता है? I think the
यही मेरी एंट्री लेवल था जब मैं अवाना में आई थी आज से 21 साल पहले। जी तो लेजर हेयर रिमूवल अब घर घर की बात हो चुकी है पूनम। अभी जी तो मतलब मैं इंडिया थी क्रिसमस ब्रेक पे, जी तो लोग घरों में मशीन ले जाके कर रहे हैं, विच वाज लाइक ओ रियली। बहुत कंपटीशन बहुत कंपटीशन के अलावा घरों में भी डिवाइसेस मिलने लग गए हैं। जी सो पर्सनली एज एन ओनर, एज अ सीनियर थेरेपिस्ट, आप उस तरफ मत जाइएगा। जी लेजर बहुत ही, जो हेयर रिमूवल है, बड़ा ही सेफ्टी वाला ट्रीटमेंट है। जी तो आप लोग वैक्सिंग कराते हैं, वैक्सिंग जिंदगी भर करानी पड़ेगी। जी लेजर हेयर रिमूवल आपको एक परमानेंट हेयर रिडक्शन का, जो है लॉन्ग टर्म हेयर रिडक्शन का ऑप्शन देता है। तो जी एक बार आप करा लेते हैं तो डेफिनेटली आपकी जब ओल्ड एज आती है या आपको जब टाइम नहीं होता है तो उसमें ये बहुत हेल्प करता है। जी तो आई वुड से जितना भी अभी तो, इफ आई टेल यू पूनम, इंडिया इज मोर एक्सपेंसिव देन न्यूजीलैंड इन लेजर हेयर रिमूवल। क्योंकि हम लोग वेस्टर्न वर्ल्ड में हैं तो सस्ता पड़ता है लोगों को, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। जी तो जो भी लिसनर सुन रहे हैं, जिनको भी मतलब मैं जानती भी हूँ, वो भी सुन रहे होंगे कि वैक्सिंग अगर आप कराते हैं या आप थ्रेडिंग कराते आए हैं, उसके बड़े ही सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। जी लेजर के भी होते हैं, बट अगर आप सही जगह पे जाते हैं जहाँ पे उनको पता है कि इंडियन स्किन पे लेजर कैसे काम करता है, जी उसके क्या पैरामीटर्स होने चाहिए हेयर रिमूवल के लिए, तो जी इट इज डेफिनेटली अ लॉन्ग टर्म हेयर रिडक्शन। कई बार लोग कहते हैं जी आपने कहा था जी 5 ट्रीटमेंट में मेरे बाल चले जाएंगे, जी बट हम तो वापस आ रहे हैं। तो अवाना कभी नहीं बोलता है कि 5 ट्रीटमेंट में बाल चले जाएंगे। जी बाल धीरे धीरे आपके फाइन होते हैं। ओके 5 आप ट्रीटमेंट लेते हैं तो डेफिनेटली हेयर ग्रोथ फाइन होती है। जी देन यू हैव टू कंटिन्यू फॉर मेंटेनेंस। बट या सॉरी कैसे मतलब इसको सब बोलते हैं ना कि लाइक परमानेंट हेयर चले जाते हैं Yes. इज इट ट्रू कि परमानेंट चले जाते हैं very good question. I would use the word long term hair reduction. ओके Permanent is a myth. That's what he said. सो दैट्स तो अब अगर आप सोचिए कि पूनम जब आई थी, पूनम की हेयर ग्रोथ बहुत ज्यादा थी जब वो 20 साल की थी। पूनम खैर आज भी 20 की दिखते हैं, बट सपोज पूनम हैज टर्न इनटू 30, आई डोंट नो हर एज। सो 20 से 30 में चेंजेस हुए कि शायद शी बिकेम अ मम और हर लाइफस्टाइल चेंज और शी हैज गॉन इनटू एनी काइंड ऑफ अ मेडिकेशन। जी सेम थिंग आपको अप्लाई करते हो जिनको मेनोपॉज होता है। जी तो आपने एक बार लेजर ले लिया था, फिर आपको मेनोपॉज हिट हो गया, जी फिर बाल आने लग गए। गारंटी किस चीज की है कि बाल जो आएंगे, सपोज मैंने फेस कराया था अपना मेनोपॉज से पहले, जी फिर मैंने मेनोपॉज से फिर बाल आए, तो बाल वैसे नहीं होंगे जो पहले थे, बाल मतलब बहुत अगर फाइनर होंगे। ओ तो तो डेफिनेटली इट्स अ लॉन्ग टर्म हेयर रिडक्शन। तो मैं रिडक्शन उसी पे आ रही थी कि मेंटेनेंस सेशन जरूर कराएं। मेंटेनेंस मतलब आपने 5 ट्रीटमेंट रेगुलरली ले लिए, 4 वीकली या 6 वीकली, डिपेंडिंग ऑन द एरिया ऑफ द बॉडी। बाकी फिर मेंटेनेंस मतलब आप 4 वीक की जगह 6 वीक में आने लग गए या जी 8 वीक में आने लग गए, तो टाइम बढ़ गया इट्स स्टिल आपका। बेटर देन गोइंग फॉर वैक्सीन वो तो एवरी मंथ आपको जाना ही जाना है यस, और कई बार आप देखोगे जैसे कई लोगों का चिन पे अपन देखते हैं पूनम, बाल तो हट जाते हैं बट वो वैक्सिंग और थ्रेडिंग करने में बड़े काले काले उनके स्पॉट्स हो जाते यस हैं। यस यस सो दैट हैपेंस टू वुमेन हु हैव गॉट पीसीओएस या गलत ढंग से वैक्सिंग या थ्रेडिंग हुई थी। तो लेजर जब आप कराते हो रेगुलर, एरिया और आपका जो फेस का जो चिन एरिया वो क्लियर और क्लीन हो जाता है। ओके बट अगेन आई रिपीट, अगर हमारी इंडियन स्किन है, जो कि हम सब इंडियन ही यहाँ बैठे हैं, बी श्योर जो आपका कॉस्मेटोलॉजिस्ट है, जो लेजर टेक्नीशियन है, उसको पता हो कि कौन से पैरामीटर पे वो आपको ट्रीट कर रहा है। जैसे कई बार विद माई एक्सपीरियंस, स्टाफ है मेरा तो गर्ल्स गेट पुश्ड बाय द क्लाइंट्स, हमारे तो जी आप सेटिंग बढ़ा दो, रिजल्ट नहीं आ रहे, हेड सेटिंग बढ़ा दो। नो, सेटिंग आपकी स्किन कलर के अकॉर्डिंग होती है। तो वी आर, आई कैन से यस, वी आर एक्सपर्ट्स इन दैट। और इंडियन स्किन पे तो डेफिनेटली अवाना की मास्टरी जी साइंस जी है। वो तो मुझे पता है वो तो आई नो दैट वेरी वेल तो अभी ये जो हम बात करें कि लाइक इंडियन स्किन तो हम्म। इसमें भी कुछ होता है कि लाइक इंडियन स्किन है तो इसलिए हम लोग लाइक सर्टेन पैरामीटर यूज करेंगे तो उससे रिजल्ट का फर्क पड़ता है कि लाइक कम होगा ज्यादा होगा या जल्दी आएगा या नहीं आएगा ऐसा कुछ या दूसरी जो लाइक स्किन टाइप्स होती हैं लाइक इसका भी कोई डिफरेंस है बिल्कुल, वेरी गुड क्वेश्चन पूनम। यस, जी जितनी भी फेयर स्किन है और डार्क हेयर है, आई जी कैन इंक्रीज द पैरामीटर। द पैरामीटर आई मीन, अगर मैं आपको एनर्जी 6 या 8 दे सकती थी, जी गोरी स्किन पे मैं 10 से 12 14 दे सकती हूँ। जी अपनी स्किन पे 8 और 6 के बीच में ही प्ले अराउंड करना पड़ता है। तो अब आप कहोगे नीलू रिजल्ट स्लो होंगे क्या? वेरी गुड, एज यू सेड राइटली, जी जी यस, जी रिजल्ट स्लो होगा, बट इट्स बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। तो सर स्लो का मतलब ये नहीं है कि रिजल्ट आएगा ही नहीं। तो सपोज कोई बंदा 10 ट्रीटमेंट ले रहा था, आप शायद 12 ले लोगे। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी कंसिस्टेंट विद द ट्रीटमेंट। कई बार क्लाइंट्स आते हैं जी आपने तो एक ट्रीटमेंट करा था, हमारे तो बाल ही नहीं आए, हम तो जी जी 8 वीक ही नहीं आए। दैट्स रॉन्ग, ओह बिकॉज लेजर ट्रैवल करता है डिफरेंट स्टेजेस में। तो ओके वो स्टेज 4 से 6 वीक में वापस आती है। तो ओके वो इम्पॉर्टेंट है उस समय ट्रीटमेंट होना। तो अगर मान लो कि नहीं आए लाइक हाँ, किसी को 6 वीक में बाल नहीं आते तो मतलब तब भी उनको आना चाहिए करवाने के लिए कि या फिर वो वेट कर सकते हैं? अगर फर्स्ट टाइमर है तो आना चाहिए, बिकॉज हम अगर बात करें, वेरी एक्सप्रेशनफुल, तो बाल या तो स्किन के ऊपर है ना, जी, बट जो 4 वीक में बाल यहाँ ग्रो कर रहा है, हाँ, मुझे वही चाहिए।
क्योंकि लेजर यहाँ काम कर रहा है, अच्छा यहाँ पे वैक्सिंग काम कर रही है, थ्रेडिंग काम कर रही है, अच्छा मेरी लेजर मशीन रूट पे काम कर रही है, अच्छा तो रूट ग्रो हो रहा है, आपको दिख नहीं रहा है स्किन में, अच्छा तो हम रूट पे काम करते तो लेजर का क्या है कि लाइक लेजर जैसे स्किन है तो स्किन की लेयर पे काम करता है, उसके अंदर जाता है? हैं। लेजर ग्रो हमारी जो वेवलेंथ होती है वो जी 795 नैनोमीटर्स होती है, जी जहाँ पे हेयर ग्रो होता है, जी तो सिर्फ उतनी वेवलेंथ तक वो स्किन के अंदर जाती है, और रूट का जो कलर है काला उसको वीक करती जाती है, तो जो जितनी जल्दी वो मेलेनिन निकलता जाएगा रूट से उतना रूट वीक होता जाएगा। सपोज मैं एग्जांपल दूं कि एक आपके घर में प्लांट है, जी बड़ा सुंदर है, अब जी आपको वो नीचे आपने पानी देना बंद कर दिया उसको, जी एकदम नहीं मरेगा ना, जी धीरे 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 सेम थिंग अप्लाइज टू योर हेयर। ओके तो हम मतलब ये मान सकते हैं कि जो इंडियन स्किन पे है उस पे रिजल्ट स्लो आता है एज कंपेयर टू जो वाइट स्किन है। नॉट नेसेसरली पूनम, डिपेंडिंग Okay. ऑन द हेयर बेसिकली टाइप। तो फिर आप मतलब क्या-क्या चीजें हैं जो इफेक्ट करती हैं ट्रीटमेंट को फिर? डार्कर स्किन पे, इंडियन स्किन पे, लाइक किसी भी स्किन पे लाइक कौन-कौन से फैक्टर्स हैं पैरामीटर्स, जिसकी वजह से रिजल्ट स्लो और फास्ट हो सकते हैं? अगर हेयर आपके लाइट कलर है जी तो लेजर स्लो होगा, बिकॉज लेजर को डार्क कलर चाहिए। जी अगर आपके हेयर बहुत फाइन है तो लेजर बहुत स्लो रिजल्ट करेगा, क्योंकि जी अगेन उसको रूट स्ट्रॉन्गर चाहिए, आपकी वीक हो चुकी है। जी अगर आपके चेहरे पे पिगमेंट है और उसके ऊपर हेयर है हम्म, तो उस केस में तो लेजर कराना ही नहीं चाहिए। जी आई समटाइम्स सेंड माई क्लाइंट्स बैक, ओह, और कई बार क्लाइंट्स ने कराए हैं और दे आर बैडली डैमेज बाय अदर प्लेसेस। ओह, तो अगर आपके चेहरे पे मेनली अगर पिगमेंटेशन है, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, और आपको हेयर रिमूवल आप करा रहे हो, ऑनेस्टली आई विल से मत कराइए, पहले ओह, पिगमेंटेशन को लाइए, क्योंकि देखिए लेजर क्या जान रहा है, जो भी डार्क कलर है तो रूट में जा रहा है, आपकी मेलेनिन को कंट्रोल कर रहा है, वहां से उसको हटा रहा है रूट से। अब जी आपके चेहरे पे ही पिगमेंट है, तो जैसे ही लेजर ने हिट करा तो पहले स्किन जाएगी ना, हाँ फिर जी ये रूट पे जाएंगे, जी तो स्किन में जब वो जाएगी तो अगर पिगमेंट है तो वो भी काला है, तो स्किन पिकअप पहले पहले कर, पकड़ लेती है। करेक्ट। तो आई विल नॉट एडवाइज एनीवन हु हैज गॉट ह्यूज पिगमेंटेशन टू गो फॉर लेजर। फिर वो मेरे से पूछते हैं क्लाइंट तो क्या हम वैक्सिंग थ्रेडिंग करा लें, प्लीज अवॉइड एज मच एज यू कैन, बिकॉज स्किन वैसे ही वीक है, उसको किसी भी तरीके का ट्रॉमा मत दीजिए। जी ठीक है अभी थोड़ा सा हम हाँ जी शुरू कर बिल्कुल, लेते हैं। ऑफ कोर्स भूख लगी है गाइस, संडे को खाना तो भी ऐसी है, ट्रीट बात मिले और क्या हाँ चाहिए। और क्या चाहिए। तो खाना भी है, बातें भी करनी है, सब बातें कुछ भी करना है करनी है। हमको। मैं आपको एक खोल के देती हूँ। नॉट अ चिली पर्सन। यू आर अ चिल सब भी पर्सन। हाँ आई एम अ चिल पर्सन बट नॉट अ चिली पर्सन। अभी मेरी फ्रेंड्स कितनी भी हैं जो जी जो इंडियन नहीं है वो मुझसे पूछेंगी ना कि लाइक ओह तुम्हारा फूड तुम खा रही हो इट्स स्पाइसी। नो इट्स No, नॉट it's स्पाइसी not spicy. बट यू आर इंडियन हाँ, सो व्हाई नॉट ईटिंग स्पाइसी। लाइक नहीं लाइक ये भी मिथ है। ये भी ओके myth, मैं हाँ। बता देती हूँ ये भी भी myth है। that's right, सब that's a myth. इंडियंस स्पाइसी नहीं खाते हैं। आपको कुछ डालूं मैं बोलूं? You want नहीं some? नहीं नहीं ये लीजिए मैं I'm आपको happy. देती I'm हूँ। best with this. ओके Yeah. ठीक है तो बिलीव 100%. मत I think कीजिए। कई बार मेरे clients हैं, they are Kiwi clients and they're friends of mine, they eat more spicy than me. ओह वो भी रियली एक है कि they are very open to the taste as well. ओह The मैंने भी globalization has देखा है taken over. मैंने भी देखा है है ना? मेरे भी Yeah. कुछ वाइट फ्रेंड्स हैं हाँ. वो ज्यादा स्पाइसी फूड खाते हैं तो मैं उनको देख के हैरान हूँ तो वो मुझे देख के हैरान है कि तुम खाती नहीं हो। आई विल आस्क यू सम Yeah, क्वेश्चंस sure. फैक्ट्स और मिथ्स Mm-hmm. लेट्स डू अ लिटिल बिट फन राउंड Mm-hmm. उस पे डिटेल पे बात हम कर सकते हैं बाद में Mm-hmm. लाइक अभी आप मुझे सिर्फ आंसर देना कि ये फैक्ट है या मिथ Yeah, है। yeah. फर्स्ट वन इज ब्यूटी ट्रीटमेंट्स आर ओनली फॉर एजिंग स्किन। It's a myth. Myth. Laser treatments causes cancer. Definitely It's a not. myth. Yes. Myth. Botox can freeze your face. Not at all. Myth. Cosmetic treatments are permanent. Oh no, I wish. It's a myth. Big myth. Cosmetic treatments are addictive. So that's a fact. That's a It's a fact. fact. Definitely, definitely. एक बार कराना शुरू करोगे फिर आपको अपना फेस ही अच्छा नहीं लगेगा। फिर कराते जाओगे। उसके बाद मेरे पास और भी एक है फेस क्लिनजिंग के बारे में तो उसके लिए फैक्ट एंड मिथ्स हम लोग चेक करेंगे। कोई मत कर. सॉरी ओके फैक्ट एंड मिथ्स फॉर फेस क्लिनजिंग। Yeah. The harder you exfoliate the better it gets. Thank you पूनम for asking this question. और आपको हम ये बताना चाहेंगे, मतलब खैर वो पॉडकास्टर वो हैं, बट हमारी कोई प्रिपरेशन नहीं है इन क्वेश्चंस में, we're on the spot. Yes, तो ये definitely. क्वेश्चन इतना इंटेलिजेंट है, वापस बोलिए एक पंजाबी में बोलिए. जितना हार्ड आप एक्सफोलिएट करते स्क्रब करते जोर जोर से उतना बेटर होता है।
वेरी गुड क्वेश्चन, आई एम रियली लव इट। मैं बहुत बार बोल रही हूँ वेरी गुड क्वेश्चन बिकॉज आई एम अ ट्रेनर ऑल्सो एन एजुकेटर, तो मेरे मुंह से बार बार निकलता है। देखिए मैंने क्यों प्लेट रखी, ये है आपकी स्किन, है ना जी। अब स्किन में अगर आप बार बार एक्सफोलिएट करते हो, ऑलरेडी आपकी स्किन में, फॉर्चुनेटली न्यूजीलैंड में तो ज्यादा गंदगी है ही नहीं, जी। अगर आप जितना हार्डर उसको लगा लगा के कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, स्किन को ट्रॉमा दे रहे हो, कंट्रोल दे रहे हो, सिर्फ एपिडर्मल लेयर पे ही दे रहे हो। जी। स्किन का बैरियर कमजोर होता है, ओके। राइट। अब अगर स्किन का बैरियर स्ट्रॉन्ग कमजोर होता है तो क्या होता है, पिगमेंटेशन आता है, रिंकल्स आते हैं, डल और डिहाइड्रेटेड स्किन दिखती है। ओके। अब जो नया, अगर कोई भी डर्मेटोलॉजिकल यहाँ पे और मेरे लिसनर जो सुन रहे हैं जो डर्मेटोलॉजी में इंटरेस्टेड है या खुद डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, जी। अब जो लेटेस्ट रिसर्च है वो स्किन का बैरियर स्ट्रॉन्ग करना है। जी। तो आप अगर एक्सफोलिएशन बहुत ही ज़्यादा पसंद है तो प्लीज़ देखिए, चेहरे पे सिर्फ टी जोन पे ज़रूरत है तो सिर्फ वहाँ यूज़ करिए। अगर आपकी एज टुवर्ड्स 40 प्लस हो चुकी है, प्लीज गो इनटू विद जेंटल क्लेंसेस। ओके। एक्सफोलिएशन अगर आप बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं तो बैरियर वीक होता है। वीक होता है। अब जो लेटेस्ट ट्रेंड ऑफ ब्यूटी है, कॉस्मेटिक्स है, कॉस्मेटिकल ट्रीटमेंट है, बैरियर हैज टू बी स्ट्रॉन्ग। Stronger. आप जाते हैं नए जितने भी लीडिंग शॉप्स हैं, दे जी। ऑल टॉक अबाउट स्किन बैरियर क्रीम्स। ओके। दैट्स ऑल दे टॉक अबाउट, बिकॉज बैरियर मतलब स्ट्रॉन्ग करना। स्ट्रॉन्ग तो करना है। डोंट ओवर एक्सफोलिएट, आराम से कीजिए, आराम से, प्यार और से। एक्सफोलिएशन आपकी वंस अ skin है। वीक भी बहुत है। ओह ओके, वंस अ वीक। वीक भी बहुत है अगर आई डू इट आपको। वंस अ वीक। देखो पूनम जी बिल्कुल स्पॉट जी। ऑन है। Okay, next one is you need to scrub your face with hot water. हाँ, पूनम को आज गोल्ड कॉइन मिलने वाला है। हॉट वाटर इज बिग नो No. किसी भी स्किन के लिए। जितना ठंडा पानी यूज करोगे उतनी स्किन बेटर होगी। Okay. और हमेशा जैसे जैसे ना आपके हेयर वॉश करो उस दिन थोड़ा बहुत गर्म पानी फेस पर आए तो आए, अदरवाइज फेस शुड बी वॉश्ड सेपरेटली। Okay. So the more you wash your face, it gets better. No. देखिए स्किन में नेचुरल मॉइस्चराइजिंग फैक्टर आना चाहिए। बार बार एक्सफोलिएट करोगे, बार बार क्लीन करोगे तो जो एनएमएफ है आपका वो नीचे जाएगा। Okay. तो मैं जनरली जो मेरे रेगुलर क्लाइंट्स हैं, आई एडवाइस देम कि सिर्फ रात में चेहरा धोना है, जी। सुबह आपको आइसिंग करना है फेस पे। Okay. बट प्लीज जो लिसनर सुन रहे हैं, अगर आप एक रूटीन पर हैं वो फॉलो ऑन करिए। ये मेरे उन क्लाइंट्स के लिए है जो मेरे रेगुलर क्लाइंट हैं। आई नो देयर स्किन एंड आई नो व्हाट प्रोडक्ट्स आर दे यूजिंग। Okay. ओवर क्लेंजिंग, ओवर एक्सफोलिएशन, डेफिनेटली अ नो। हॉट वाटर नो। No. Good. Okay. And shower should be short, lukewarm, and once a day for your body. शावर का मैं कहूंगी पूनम डिपेंड्स ऑन पीपल्स लाइफस्टाइल। Okay. कई बार लोगों को सोने से पहले शावर लेते नींद बड़ी अच्छी आती है। दैट्स इट। ल्यूकवार्म इज गुड, बट जो लेटेस्ट ट्रेंड है वेलबींग में, क्या? तो आइसिंग आ चुका है, आइस बाथिंग आ चुका है, कोल्ड वाटर आ Oh, चुका I still है। can't do that. हाँ, अगर आप पूरा थोड़ा सा ल्यूकवार्म से नहा के लास्ट का 1 मिनट का अगर आप ठंडे पानी में आ जाओ ना, That's nice. Okay. it I'll makes try. you alive. I'll Yeah. try. Double cleansing is necessary. डिपेंड्स आपके चेहरे का और आपके मेकअप रूटीन क्या है। अगर Okay. आप बहुत हेवीली मेकअप है यूज करते हैं, जैसे कई बार क्लाइंट्स आते हैं, मुझे कई बार ट्रिपल क्लेंस भी करना पड़ता है। Oh. तो अगर आप हेवी मेकअप यूजर हैं, जो कि अब बहुत ही कम होता जा रहा है डे बाय डे, जो मैं जी, पहले देखती जी। थी, अब तो लोग बहुत नो लुक मेकअप पर आ गए हैं, Yes. तब करिए डबल क्लेंस। बट देखिए, गुड क्वेश्चन पूनम, जब आप क्लेंजर लेना उसको हाथ में लेके जी. उसमें काफी ठंडा पानी मिलाइए, Okay. मेक इट वेरी रनी। Okay. उससे क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है क्लेंजर का, और Okay. सेकेंडली स्किन ड्राई कम होती है। और 2 क्लेंजिंग भी करोगे तो स्किन आपकी डिहाइड्रेटेड फील नहीं होगी। आप Okay. तो जब भी आप क्लेंजर यूज करें, स्क्रब यूज करें, जस्ट डाइल्यूट इट विद वाटर Okay. एंड देन पुट इट ऑल ओवर। Okay. Eating greasy food causes acne. यस एंड नो। कई लोग सब खा रहे होते हैं, कुछ नहीं होता, बट यस व्हेन यू आर गेटिंग इनटू दैट puberty age, yes, food habits matter. Okay. Okay. Okay, that's my next question. Like, breakout are only problem during puberty. नहीं, आजकल तो बहुत बदल अरे चुका मुझे है। भी हो रहा है, आई एम नॉट इन पुबर्टी, मुझे भी अभी ब्रेकआउट हो रहे हैं। ब्रेकआउट के बहुत रीजंस है। प्यूबर्टी तो डेफिनेटली है, फिर आपकी हम्म। प्रेगनेंसी है, स्ट्रेस है, जी। उसके अलावा आपकी लाइफस्टाइल बहुत मैटर करती है, फूड हैबिट्स बहुत मैटर करते हैं। Right. इवन मेनोपॉजल एक्ने में लोगों को देखते हैं। हाँ, definitely So- मैंने भी देखा है। You are breaking out because you don't wash your face. टू सम एक्सटेंट यस, अगर आपका हाइजीन ठीक नहीं है, यस। Yes, okay. Rubbing alcohol will kill your acne. पी लो यार, क्या बता रहे हो एक्ने पे?
अंदर से क्लीन कर लो। मैं वहाँ नहीं जाऊंगी, बट इन सेइंग दैट अल्कोहल का देखिए, पहले लोग टोनर यूज करते थे, बड़ा जी। उससे बड़ा अल्कोहल होता था कि स्किन का पीएच लेवल ठीक रहे, एसिड और बेसिक कंपाउंड। नो, आई एम नॉट अ बिग फैन। अब जो प्रोडक्ट्स नए आए हैं, और कुछ भी घर में मत लगाइए। मतलब मैं आपको एग्जांपल दूं, एक बंदे ने तो अभी गार्लिक और एप्पल साइडर विनेगर ही लगा लिया एक्ने पे। उसने कहीं वो टिकटॉक देखा होगा, वो लगा के, वो लड़की कल क्लिनिक में थी मेरे पास, पूरा उसकी बर्न हो गई क्योंकि इतना स्ट्रांग था गार्लिक और विनेगर, एंड शी रब्ड इट। नाउ दैट मार्क्स कब जाएंगे? मैंने कहा भैया अभी तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती, इट हैज टू हील। तो प्लीज अगर आप कुछ होम रेमेडी करते हो, कहीं से भी इन्फ्लुएंसर को देखते हो, देखो पहले उसका क्रेडेंशियल क्या है, जस्ट डोंट गो विद दैट। राइट। ओके, नेक्स्ट वन थोड़ा फनी है। हाँ। टूथपेस्ट कैन किल योर एक्ने। सच्ची सच्ची बोलो। हाँ। कई बार मैंने लोगों को देखा, जरा सा जब पॉपअप होता है ना, हाँ। तो फ्लोराइड होता है उसमें, हाँ। कई बार वो ड्राई कर देता है, निकलता नहीं है। अच्छा। बट अगर आप छोटा मोटा निकल रहा है, ट्राई मारना चाहते हो, तो ऑलवेज ट्राई न्यू थिंग्स, बट सेफ सेफ बस वन सा। safe. आई विल नॉट से इट्स अ फैक्ट, बट हाँ। ओके, अभी और भी है मेरे पास, लेट्स ईट एंड देन मैं फिर आपको और पूछती हूँ। ओके नीलू, अभी ना हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सा हम स्किन के बारे में भी बात करें। लाइक अभी हेयर रिमूवल तो हो गया, तो अभी इतना तो हमको पता है कि देयर आर लेजर्स जिससे स्किन ट्रीटमेंट्स होते हैं। तो वो कैसे होता है? लाइक वो क्या होता है? उसकी लेजर्स डिफरेंट होती हैं या सेम ही लेजर से होता है? उसमें उसका क्या पैरामीटर्स है? लेजर फॉर स्किन ट्रीटमेंट इज अ ग्रेट स्टार्ट जो लोग करते हैं। स्किन की अगर हम बात करें तो अवाना का जो फोटे है वो स्किनी है। वो ना, मुझे बहुत पैशन है स्किन का, काफ़ी Okay. रिसर्च मैंने करी है इन सालों में, जी। और मैं बहुत लकी रही हूँ कि बहुत ही लीडिंग डर्मेटोलॉजिस्ट ने मुझे ट्रेन करा है जी। ऑल ओवर द वर्ल्ड। काफ़ी कॉन्फ्रेंसेस मैंने अटेंड करी हैं। तो स्किन का सबसे ज़रूरी जो चीज़ है, ट्रीटमेंट पे तो मैं बाद में आऊँगी, पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए घर में स्किन केयर कैसे करनी है। ओके। अगर आप रोज जिम जाते हो और आप घर में सब कुछ खा रहे होते जो हम खा रहे हैं, रिजल्ट्स विल बी स्लोअर, इजंट? बॉडी शेप में आएगी, फिर आप खाना खा लोगे। मेरा कहना हर लिसनर को यही है कि जितना हो सके स्किन केयर अपनी कॉस्मेटिकल या मेडिकल ग्रेड की रखिए। ओके। इन्वेस्ट मनी इन दैट। ओके। और मेरे पास ट्रीटमेंट कराने आप बिल्कुल आई, वी स्पेशलाइज इन दैट। हम लेज़र करते हैं। लेज़र ट्रीटमेंट्स अगर हम इंडियन स्किन के लिए देखते हैं, सो द बेस्ट मशीन्स आर बेसिकली रेडियो फ्रीक्वेंसी। ओके। उसके अलावा आपका 106 वॉट एनडीएक फ्रैक्शनल लेज़र जैसे स्पीको एनलाइटन, वो इंडियन स्किन पे टाइटनिंग, पिगमेंटेशन के लिए बहुत अच्छे से काम करते हैं। जी। तो व्हाट आई ऑफर इज अ मेडिकल ग्रेड ट्रीटमेंट। तो मैं अगर फेशियल भी करती हूँ बेसिक, तो वो ट्रीटमेंट फेशियल है। अब ट्रीटमेंट फेशियल मतलब कि जो भी आपकी स्किन की कंसर्न है, मैं उसको टारगेट करती हूँ ओके। और उसके अकॉर्डिंग मैं आपका टेलर मेड ट्रीटमेंट बनाती हूँ। राइट। दिस इज व्हाट अवाना स्पेशलाइजेस है। तो ओके, सो स्किन इज लाइक कि जब कोई भी ट्रीटमेंट कराना है दैट्स डिफरेंट, बट पहले स्किन केयर आती है, बाद में ट्रीटमेंट आएगा। अगर कोई भी आपको स्किन कंसल्टेशन दे रहा है, आप किसी भी जगह जाते हैं, ऑब्जर्व करिए कि उनका स्किन कंसल्टेशन, अगर उन्होंने कोई ट्रीटमेंट आपको बोला था तो क्यों बोला था। जी। जैसे कई बार मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, जी हमने वो कराया था, बस करा लिया था, बट क्यों, क्या ट्रीटमेंट था, जी पता नहीं। क्यों, आपने किस कंडीशन के लिए कराया था, बस जी अच्छा लगना था। दैट्स ओके, बट उस अच्छे लगने में क्या ब्रेकआउट कंसर्न था, जी। क्या पिंपल था, कि एजिंग था, कि पिगमेंटेशन था। तो ये बहुत चीज़ें आती हैं पैरामीटर स्किन में। तो स्किन कंसल्टेशन जब भी मैं करती हूँ, स्पेसिफिकली मैं अवाना में जब मैं करती हूँ, मैं लोगों के प्रोडक्ट्स मंगवाती हूँ साथ, कि आप घर में क्या यूज़ कर रहे हैं। जी। तो वही जो आप पहले क्वेश्चन पूछी थी, हार्ड एक्सफोलिएशन चल रहा होता है, हाई परसेंटेज ऑफ रेटिनॉल यूज चल रहा होता है, और मैं एज हो रही हूँ, तो वो तो एज करेगा ही आप। तो आपके प्रोडक्ट्स लेके जाइए अपने स्किन कंसल्टेशन में। और अब तो गूगल और इतनी चीजें अवेलेबल है, देखिए यूज करने से पहले कि कोई 500-800 रिव्यूज इज नॉट द वे, रियलिटी में वो काम कैसा कर रहा है। जी। जी। दैट्स द नॉलेज। और ये भी होता होगा ना कि लाइक आपकी स्किन पे वो अच्छा जा रहा है कि नहीं जा रहा है, कि मे बी स्किन टू स्किन भी डिफरेंट स्किन भी होती है, लाइक डिफरेंट। सो इसके लाइक ये स्किन है तो इस पे ये प्रोडक्ट जाएगा, डिफरेंट स्किन है, ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन है, तो उसके हिसाब से प्रोडक्ट्स भी जाते हैं। सेंसिटिव स्किन बहुत ज़्यादा होती है, जिन लोगों को एक्ने होते हैं उसमें वो एक्सफोलिएशन करते रहते हैं और सेंसिटिव हो जाती है। ओके। सेंसिटिव स्किन के भी मेरे पास फेशियल्स हैं, जी। जिसमें कि हम सिर्फ स्किन को, हमेशा याद रखिए, अब द लेटेस्ट वर्ल्ड ऑफ फेस एंड द ब्यूटी इज मेकिंग योर स्किन डेंसिटी थिकर, ओके। यू विल नेवर गो ओल्ड। एक ये भी मैंने सुना है कि लाइक जैसे फेशियल कराते हो, इफ यू डू लाइक रियली हार्ड और ऐसे ऊपर ऊपर स्टेप्स करते हो, तो दैट्स लाइक बेटर फॉर योर स्किन। अभी ये भी एक फैक्ट और मिथ हाँ। चेक है। ये कई लोगों के लिए फैक्ट होगा, मेरे लिए मिथ है। आई डोंट बिलीव इन इट। मुझे लगता है मारना मूरना अब तो खैर फेस योगा इतना कॉमन हो चुका है। जी। जी। फिर आपको रोलर्स आ गए हैं घर में, विच यू कैन डू एट होम। मैसाजिंग इज गुड,
But with lot of high pressure, I think it's a trauma you're giving to the skin. ओके Yeah, it should be with मेरे पास average. एक स्किन अच्छा उससे पहले जी हमें आप बताइए कि स्किन केयर के स्टेप्स क्या हैं कि लाइक हम्म, कौन सी चीज पहले आनी चाहिए कौन सी चीज एंड में आनी चाहिए ठीक है। तो अपन रात के रूटीन से चालू करते हैं जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। जी सुबह तो सब लोग मेकअप लगा के पहुंच ही जाते हैं। जी रात में जब आप सोते हैं ना, तब स्किन आपकी सबसे ज्यादा रिपेयर हो रही होती है। जी तो उसमें आपको करना ये है कि आप क्लेंजर लें, जो मैंने बताया कि डाइल्यूट करें, उसको पूरे चेहरे पे लगाएं, नेक पे लगाएं और उसको वॉश करें ठंडे पानी से। जी फेस को ड्राई करें। पहला स्टेप जाएगा सीरम। अब ओके सीरम डिपेंड करेगा आप एंटी एजिंग है कि एक्ने है कि पिगमेंटेशन है कि ड्राई स्किन, उस हिसाब से कौन सा कौन सिरम सा जाएगा। ओके सेकेंड स्टेप जाएगा आपका उसी से रिलेटेड उसकी क्रीम या मॉइस्चराइजर। ओके ठीक है, वो आपने कर लिया। उसके बाद अगर आपको टाइम है तो आप आई मास्क लगा सकते हो, कोई नहीं है सो ठीक दैट्स माय प्रोडक्ट्स आर सो जेंटल फ्रॉम यूरोप कि आप उनको आइस पे भी लगा सकते हैं, एक ही बार में आपका स्टेप खत्म होगा। बट रात का जो रूटीन है वो नहीं मिस करना है। ओके और स्किन गेट्स इनटू द रिपेयर मूड। राइट अगर प्रोडक्ट्स आपने एक्टिव लगाए हैं तो दे रियली हेल्प इन बिल्डिंग अप अ गुड स्किन। ओके एंड देन इन द मॉर्निंग मॉर्निंग में अवाना और नीलू का रूटीन है जो मेरे रेगुलर क्लाइंट्स के लिए। डू नॉट वॉश योर फेस विद एनी क्लेंजर। इन द और मॉर्निंग सोप तो बिल्कुल आज ही से बाहर फेंक दीजिए, जो भी सुन रहे हैं मुझे। नेवर एवर सोप ऑन योर फेस, स्पेशली हाँ ये देखिए ये चेहरा, स्पेशली द मेल क्लाइंट्स। too lazy sometimes and I use face तो अभी आप यंग हो तो समझ नहीं आ रहा है। तो आप सुबह ठंडे पानी में स्प्लैश करिए और अगर टाइम है तो एक बोल लीजिए, उसमें पानी डालिए, खूब ठंडी ठंडी उसमें आइस डालिए और फेस को डिप करिए। आई गारंटी यू इन 2 days ओनली यू सी योर स्किन। बट आपको जी, मेरे तो बड़े जबरदस्त क्लाइंट्स हैं। हाँ अरे नीलू यार क्या करूं मैं, टाइम नहीं है। मैं सीधे आइस लगा ली मैंने फेस पे टाइम बचाने को, बिकॉज दैट इज अ ट्रॉमा। तो डायरेक्टली नहीं लगाना है आपको काम एक दो करने पड़ेंगे। ओके बोल लो, आइस डालो, फिर चेहरा डालो, या फिर ठंडा बोल रहा हूँ तो पानी का एक फ्रिज में रात में, सुबह ठंडा हो जाएगा। बट डायरेक्ट आइस नहीं लगाना। तो उसके बाद जो स्टेप्स हैं वो सेम है लाइक उसके बाद मैं आ रही हूँ सीरम। जी आपका मॉइस्चराइजर जो से रिलेटेड है, क्रीम जी रिलेटेड है, आपको एक्ने वाला मॉइस्चराइजर है कि लाइटनिंग है। जी फिर आएगा आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज योर सनब्लॉक सनब्लॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी वो सबसे ज्यादा आपकी आन मान शान है जिसको जी। मिलना चाहिए। और चौथा जरूरी जो मैं लेटेस्ट सीखा है मैंने लेटेस्ट ट्रेनिंग में, वो है वैसलीन। ओह वेस्ली बट वैसलीन ओनली टू दोज जिनके पास एक्ने नहीं है। नॉर्मल स्किन ग्रेट। नाउ हम क्यों दे रहे हैं वैसलीन? लोग आते हैं बड़ा स्टिकी होता है जी, मैं नहीं लगाऊंगी, पर 1 महीने बाद कहते हैं थैंक यू नीलू, स्किन बड़ी अच्छी लग रही है। तो ये है आपकी स्किन। आपने सिर्फ उठा के एक सनब्लॉक लगा लिया, ओके फाइन। बट अब आपने लगाया, लेयरिंग चालू करा, आपने लगाया सीरम जो कि अंदर की स्किन को उसने ध्यान रखा। फिर आपने लगाया उसके रिलेटेड मॉइस्चराइजर या उसकी क्रीम जी और आपने बैरियर बढ़ाया, जी सनस्क्रीन और बैरियर बढ़ाया, वैसलीन और बैरियर बढ़ाया। तो आपने क्या करा, स्किन जो यहाँ थी यहाँ ले आए। जी जब आप यहाँ ले आए तो सन आया कि हॉट एंड कोल्ड आया, जो भी हम बैठे हैं, तो जी डैमेज नहीं होगा स्किन। right. अभी क्या हो रहा है, यहीं तक होना जी ऐसे हो जाती है स्किन, तो फिर वो पिगमेंटेशन एजिंग चालू होता है। बैरियर बढ़ा दो, दैट्स इट। ओके ओके स्किन केयर के रिलेटेड भी आई हैव Mhm. सम myths and facts That is interesting Watch it. part. and I have related to sunscreen तो बिल्कुल। पहले सनस्क्रीन वाले जी बोलिए। क्योंकि हम न्यूजीलैंड में हैं यहाँ पे सनस्क्रीन लगाना तो मस्ट है जो कि मैं नहीं लगा रही हूँ लेकिन हाँ आई विल आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं रोज लगाऊं सनस्क्रीन के मिथ्स और फैक्ट्स Mhm. पीपल विद डार्क स्किन डोंट नीड सनस्क्रीन आप बताओ। It's a big myth. नहीं ये तो ठीक है ये तो कॉमन सेंस है यार पता नहीं लोगों को ये Yes. मिथ्स क्यों बने हुए हैं ओके यू डोंट नीड SPF व्हेन इट्स क्लाउडी You do. Because look, सनस्क्रीन में एक UVA, UVB और UVC होता है। अभी हम जो बैठे हैं ना इस वाले रूम में, क्लोज्ड है, लाइट्स ऑन है, तो अभी भी सनस्क्रीन चाहिए। Because it ages you. The light of the screen ages you. तभी जितने भी बॉलीवुड है ये है। Look at their skins in reality. It is really bad because of the extreme light. बट उनकी स्किन तो ऐसे बिल्कुल अच्छी लगती है वो हमें लगती है, वो अपनी भी अच्छी लग सकती है। हाँ But then nowadays अभी वही हो गया है, बेसिकली पूरा बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स आ गए हैं एंड जी। एवरीबॉडी नोज हाउ टू टेक केयर। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो पुराने जमाने में कोटिंग था मेकअप का, जी। वो कम हो गया है। कम तो डैमेज कम होता है लाइट के बावजूद भी, जी, क्योंकि जी। स्किन इज स्टिल ब्रीदिंग। जी दैट्स हाउ। ओके यू डोंट नीड टू अप्लाई SPF ऑन लिप्स गुड क्वेश्चन अगेन। यू शुड। अभी तो कई बार पढ़े, अगर आपने देखे लिप स्क्रब आ गए हैं, वो भी यूज करें। जी लिप टैटूइंग हम लोग करते हैं जिसमें पिगमेंटेशन लिप का हट जाता है। जी सनस्क्रीन वाले लिप स्टिक्स आ गए हैं, लिप ग्लॉसेस आ गए, लगाइए, इट्स बेटर।
Okay, better. You don't need SPF if you have it in your foundation. Not at all, please. फाउंडेशन कैरीज टाइटेनियम डाइऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड. उसको आप जैसे ही फाउंडेशन या क्रीम्स में यूज करते हैं, उसका जो इफेक्ट है वो आधा रह जाता है. Right. Sunscreen has to be on its own. Right. Next is SPF prevents aging. Yes, It's a fact. absolutely. I should use it. No, We should be should using use it. अच्छा, एक और क्वेश्चन है, like tanning beds are safer than sunlight. Not at all. टैनिंग बेड्स आर डेंजरस. इतनी डायरेक्ट आप लाइट में अंदर बैठे हैं. आप जब धूप में होते हैं तो कभी धूप ज़्यादा होती है, कभी कम होती है, तो आपका बॉडी का रेगुलेटर मशीन ठीक काम कर रही होती है. Right. टैनिंग में तो टोटल आपके ऊपर लाइट आ रही है, दैट टू दैट क्लोज. इट Right. कॉजेस कैंसर. Oh my अब तो God. कितनी जगह, आई थिंक कई कंट्रीज में तो बंद हो गया है. न्यूजीलैंड में भी जब मैंने 20 साल पुराना में देखूं और आज देखूं, आई थिंक आधे भी नहीं रह गए अब तो टैनिंग बेड्स. इट्स वेरी वेरी अनसेफ. Very- स्प्रे टैनिंग करा लीजिए. धूप की टैनिंग इज ऑलवेज बेटर बिकॉज यू आर गेटिंग विटामिन डी. Yeah, that's one thing, right? Yeah. You only need SPF when you're outdoors. Not at all. You need even sunscreen when you're working from home. अच्छा, एक और क्वेश्चन, लाइक जी. जैसे अभी आपने स्टेप्स बताया ना कि एंड में आप अभी आपने एक वैसलीन भी ऐड किया, Mhm. तो जिसको मेकअप करना है, हम्म. सो यू कैन डू इट ऑन टॉप ऑफ वैसलीन और यू शुड स्किप वैसलीन. You can if you want to. I do it sometimes. I forget, but वो बड़ा आपको स्मार्टली मैं फाउंडेशन में थोड़ा सा मिला लेती हूँ, तो इट बिकम्स वेरी इजीली एप्लीकेबल. ओके. बट कई बार लोगों को अब आदत पड़ गई तो एक के बाद सनस्क्रीन में मिला लेते हैं कई बार. बट ऑन टॉप ऑफ SPF भी लगा सकते हैं आप लोग, है हाँ जी, ना? बिल्कुल उसके ऊपर ही लगाना है, फिर मेकअप करना है. ओके, राइट. ऑलराइट, सो ये सनस्क्रीन के थे, एंड देन वी हैव सम स्किन केयर मिथ्स एंड Mhm. फैक्ट्स. Mhm. Your skin will get used to the product and then it will stop working. वेरी ट्रू. Really? यस. क्या होता है, अब रोज का खाना, अब रोज में कौन दाल चावल ही खाओ, कितने दिन तक खाओगे? आपकी सेहत के लिए बड़ा ही अच्छा है कि सलाद और दाल चावल 1 साल खाओगे, खा लोगे, चलो थोड़ी देर जी. काम करेगा, फिर क्या होगा? यू वांट चेंज डाइट. Yeah. लेट्स रिवर्स द एग्जांपल. जी. अब आप जिम जाते हो, आप जी. एक ही वर्कआउट करते हो, हाँ. बॉडी पे काम करना बंद कर देते हो थोड़ी दिन के बाद. जी. वेट्स बढ़ाने पड़ते हैं, पोजीशंस बढ़ा चेंज करनी पड़ती हैं. सिमिलर थिंग अप्लाइज टू स्किन. अगर आपको कुछ सूट हो रहा है, करिए उसको यूज, में मना नहीं करिए, 1 साल तो मिनिमम दीजिए. जी. बट उसमें मैं फिर, जैसे मैं जब क्लाइंट्स को कंसल्ट करती हूँ, जैसे मेरे क्लाइंट 10-10 साल से भी आ रहे हैं, देन आई ऑल्टर फ्यू थिंग्स. तो कई बार मैं डर्मल लेयर्स के प्रोडक्ट देती हूँ जो कि नीचे काम करेंगे, जी. फिर मैं कहती हूँ अभी जरूरत नहीं है, अभी ऊपर की लेयर पे काम करेंगे. तो यू हैव टू कीप चेंजिंग. बट चेंजिंग मतलब इतने सारे प्रोडक्ट्स मेरे शेल्फ पर है, वो गलत चीज है. जी. आपको जो दिया गया है वो एक पर्टिकुलर, क्योंकि देखिए 8 से 12 वीक तो लगते हैं रिजल्ट आने में एक प्रोडक्ट के. जी. आप 1 महीने में मुझे कुछ नहीं आया, मेरे को छोड़ना है. कई बार मेरे को जी सूट ही नहीं हुआ, रिएक्ट हो गया. अब रिएक्ट के भी रीजंस हैं. आपकी स्किन वीक थी, मैंने आपको कुछ एक्टिव चीज दी, टाइम लगेगा ना. अब जिम में आप 25 किलो उठाते थे, मैंने कहा नेक्स्ट डे 100 उठाओ, नहीं उठा पाओगे ना. नहीं. तो अगर एक्टिव प्रोडक्ट है, आपके जो कंसल्टेंट है उनको पता है वो क्या बोल रहे हैं, गिव दैट टाइम. बट 1 आध साल में कुछ ना कुछ नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना चाहिए. जी. स्किन वर्क्स बेटर. ठीक है. ओके. What is the correct order to apply skincare? That's we have already done. Next is you need to use a lot of skincare products to get good skin. I would say the right product, if you've got very good with your right cleansing, serum moisturizers. कई बार लोगों को और ज़्यादा डबल लगता है मॉइस्चराइजर, जो मैं स्किन देख के बता सकती हूँ. एंड अ गुड सनस्क्रीन, यू आर गुड. Yeah, जैसे हम लोग अभी ऑनलाइन देखते हैं ना कि like there's like 7-8 products they are using on their skin. So I'm applying the hydrating serum, now vitamin C serum, niacinamide, ये वो, like इतने ज़्यादा No need. you don't need. क्योंकि स्किन को समझ ही नहीं आएगा, कितने एक टाइम के बाद अब्जॉर्प्शन ही खत्म हो जाता है स्किन में, तो Right. कितना जाएगा अंदर. सही बात है. Okay, next is if you get a tingling or burning sensation, it means the product is working. टू सम एक्सटेंट येस, बट अगर वो बर्निंग आउट ऑफ कंट्रोल है तो वो बर्न हो रहा है, तो उसमें Okay. रोक दीजिए आप. बट हाँ, टू सम एक्सटेंट इनिशियली जब आप लगाते हैं लोगों को फील होता है. जी. But that's why we inform them in the consultation. कुछ भी होता है, generally with Avana culture, I'm always at the back end. Clients Yeah. can contact me directly anytime. But हाँ, it's important अगर थोड़ा सा वो एक्टिव है तो करेगा, फिर वो सेटल हो जाता है. Right. You can find skincare products that work same as cosmetic treatments. They're different things. Different, Totally different. totally अगर मैं आपको कोई स्किन केयर रूटीन दे रही हूँ, कई बार मैं देख रही हूँ आजकल ऑन द शेल्फ इन द फार्मेसीज आपको पील्स मिलने चालू हो गए हैं. जी. आप लगा रहे हैं उनको, लोग बड़े खुश भी हैं उससे, तो ठीक है, वो होम यूज के लिए ठीक है. बट जब आप कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स कराते हैं बाय द ट्रेन्ड पीपल,
इट्स डिफरेंट, क्योंकि मेरे जो सीरम्स हैं, मेरे जो इन्फ्यूजन्स हैं, जो पीको लेजर्स हैं, दे आर ऑल मेडिकल ग्रेड एंड FDA अप्रूव्ड, तो राइट वो यू नीड द एक्सपर्टिस। एंड रिजल्ट्स विल बी डिफरेंट एज वेल Exactly. अब आप होम जिमिंग प्रोडक्ट करते से हैं, और उससे ऑब्वियसली ना डिफरेंट आप होम जिमिंग करते हैं और आप प्रोफेशनल जाते हैं, फर्क है ना। फर्क है, सही बात है। और वही सेम बात जो आपने वर्कआउट वाली की थी करेक्ट। कि अगर आप वर्कआउट कर रहे हो, करे जा रहे हो और लाइक घर पे कर रहे हो या बाहर कर रहे हो और एक ही वर्कआउट कर रहे हो तो उससे Stops डिफरेंट working. तो आता है कि तो डिफरेंट डिफरेंट करोगे। जैसे अगर आप डाइट लेके बोलो कि मेरे मसल बन जाएंगे ऐसे बड़े बड़े बॉडी बिल्डर वाले, तो नहीं नहीं होगा, माने, नहीं, तो जिम तो जाना ही पड़ेगा। बिल्कुल। सही बात। Serums and oils are a waste of money. नो, ऑयल्स आई कैन से यस। क्यों? स्किन का आपका जो स्ट्रक्चर होता है ना, मॉलिक्यूल का, एपिडर्मिस का, वो इतना छोटा होता है, जी ऑयल का इतना बड़ा होता है। जी अब आपने ऑयल यूज करा फेस पे तो कहाँ बैठ गया? सिर्फ ऊपर, ऊपर विच इज गुड, इवन आई लव यूजिंग समटाइम। या सीरम का जो स्ट्रक्चर होता है, अगर ये स्किन का है तो सीरम का ये है, जी तो वो अंदर जाता है, राइट तो अंदर से स्किन को बिल्ड करता है। सीरम तो आपको लगाना ही लगाना है। ओके drinking extra water will make your skin look good. It's not exactly a fact, but not a myth either. It's in between. अगर आप रेगुलर ज्यादा पानी पीते हैं तो आपका हाइड्रेशन लेवल अच्छा होगा, Right. आपका बेसिकली डिटॉक्स अच्छा होगा बॉडी का। जी। जब डिटॉक्स अच्छा होगा तो स्किन अच्छी होगी। Right. Okay, next one is pinching your face can reshape it. Look, I love doing it sometime because I'm into well-being as well, as you know जी। me, into yoga and all that. And whenever I have done the face yoga या the roller even, it does make a difference. तो Right. अगर आप टैपिंग कर रहे हैं या ये कर रहे हैं, फेस शेप तो नहीं बदलेगा, but you look little bit better. So I cannot say कि यहाँ से ऐसा हो जाएगा, but when you do this, what is happening? आपका ऑक्सीजनेशन बढ़ रहा है ब्लड का, आपका ब्लड फ्लो बढ़ रहा है, you जी। feel better about yourself, skin glows, skin Yeah. looks better, same thing icing, जी but face बदलना वो तो मिथ है। अच्छा, ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं, कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स भी जो लाइक यू कैन एक्चुअली चेंज योर फेस, लाइक जैसे कि हम कितने सेलिब्रिटीज Oh, देखते yes. हैं ना कि लाइक पहले उनका फेस कुछ और है, लाइक आफ्टर कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स उनका फेस जो है वो बिल्कुल चेंज हो गया है, तो अब देख रहे हैं कि दैट लुक्स डिफरेंट। तो वो कौन से ट्रीटमेंट होते हैं जो ये? अच्छा, आपने बहुत ही बड़ा एक बड़ा वाइड फील्ड है ये। जी तो यस, अगर आप नॉन इन्वेसिव वे में जाते हैं, सर्जरी नहीं कराना चाहते, जी तो इंजेक्टेबल्स हैं, जो कि फिलर्स हैं, जो कि बोटॉक्स हैं, दे आर अमेजिंग एट द मोमेंट। आपके मोनोथ्रेड्स हैं, दे कैन चेंज द फेस ऑफ योर शेप, एंड पीपल, यंग गर्ल्स आर डूइंग इट नाउ। राइट। और आजकल एक वो भी चला ना, फेस एक्सरसाइजेस, दैट आल्सो रिड्यूस योर रिंकल्स। I would say to some extent a big, not a big no, but yeah, a little bit no. But then yes, when you keep doing it, the muscles always get in shape. But it is an everyday practice for 15 to 20 minutes. लोग चालू करते हैं, अच्छा लगता है, फिर टाइम किसके पास नहीं है ना। अगर है, डेफिनेटली आपको वेलबींग आपका अच्छा लगेगा। अगर आप देखिए, ऑलवेज पूनम, मैं बहुत कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स करती हूँ, ट्रीटमेंट करती हूँ, जी बट ऑन माई स्पिरिचुअल जर्नी, ब्यूटी ऑलवेज कम्स फ्रॉम इनसाइड। राइट इफ यू आर हैप्पी, स्किन विल ग्लो। Yeah. दैट्स व्हाट आई से। लोगों को पिगमेंटेशन होता है, वो इतना स्ट्रेस और एंशियस हो जाते हैं, तो पिगमेंटेशन 2 की जगह 20 गुना हो जाता है। जी तो आप अगर खुश हैं अंदर से, तो डेफिनेटली अगर आप फेस योगा करोगे, जी तो यू जितना आपका सेल रिजुविनेशन बढ़ेगा, जी। यू फील हैप्पी अबाउट इट। जी जी। ओके, अभी हमारा पॉडकास्ट बहुत लंबा जा रहा है। आई थिंक वी हैव टू डू अ वन मोर, बिकॉज अभी तो हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन पड़े हैं। अभी थोड़े बहुत क्वेश्चन हैं जो मैं जानना चाहती हूँ, तो उसके बाद वी कैन सम अप। And so let's not go into the injectables part Correct. in this podcast. Maybe next time we can Yeah, talk of more course. about that. तो अभी हम स्किन तक ही रहते हैं। जी। तो अभी भी हमें ये जानना है कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में ना ये रहता है कि जैसे हम लेजर ट्रीटमेंट्स कराएंगे तो उससे साइड इफेक्ट्स हो जाएगा, मेरी स्किन डैमेज हो सकती है, लाइक कुछ भी बहुत लोगों के दिमागों में ना ये सब चलता है। इन सबको कराने के क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं कि लाइक लोगों को दिमाग में थोड़ा क्लियर हो जाए कि ऐसा वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर वो ट्रीटमेंट कराने आ रहे हैं, लाइक इन टर्म्स ऑफ साइड इफेक्ट्स अगर होते हैं तो। देखिए, अगर तो लेजर आपका जिस क्लिनिक्स में आप जा रहे हैं, जी। वो क्वालिफाइड हैं, जी उनके ओनर्स इन्वॉल्व हैं बिजनेस में, उनको पता है उनका स्टाफ क्या कर रहा है। बिकॉज मैं अपना एग्जांपल ही दे सकती हूँ, जी बाकी के क्लिनिक्स क्या कर रहे हैं मुझे पता नहीं है। जी आपको हमेशा उन जगहों पे जाना है जहाँ पे कोई ओनरशिप लेने के लिए तैयार हो, कुछ गलत हो जाए तो। जी और गलत क्या हो सकता है? जी। नंबर 1, आप बहुत डार्क हैं और आपको हमने लेजर करा, आपका पिगमेंट पिकअप हो गया, आपको बर्निंग सेंसेशन हो। जी उसको क्योर कैसे करना है? वी नो इट। जी अगर आपको एक पर्टिकुलर पैरामीटर पे क्लिनिक यूज कर रहा था, समर्स में आप घूम कर आए, आप डार्क हैं, तो जी। पैरामीटर कम होना चाहिए, जी अदरवाइज आप बर्न हो जाएंगे, वो भी एक साइड इफेक्ट है। राइट कई बार क्लाइंट्स को चेहरे पे जब आप लेजर करते हैं, उनको नहीं पता होता कि बॉडी को पता नहीं होता कि हीट कैसे थ्रो बैक करनी है। जी तो डेफिनेटली
लोगों को रिएक्शन होता है। बर्न्स तो मैं नहीं कहूँगी कोई 3rd डिग्री के होते हैं, क्योंकि जी। लेज़र उतना डीप जाता ही नहीं। राइट। तो सुपरफिशियल होते हैं, उसको हम बताते हैं होम केयर कैसे करना है, हुँ, कैसे ध्यान रखना है, इट गेट्स क्यूर्ड। पर राइट। ध्यान ये रखें, साइड इफ़ेक्ट्स में बर्निंग हो सकता है, आपका स्कैबिंग हो सकता है, जी। आपका पिगमेंट ज़्यादा बढ़ सकता है, राइट। आपको कई बार स्किन लगेगा कि बहुत डार्क लग रही है, क्योंकि राइट। पिगमेंट के ऊपर लेज़र करा था, इस कारण लग रही है। इसी कारण प्रॉपर क्लिनिक्स में जाके डिटेल कंसल्टेशन और राइट पैरामीटर के बाद आफ्टर केयर क्या होनी चाहिए जी। और किन स्किन पे लेज़र हो ही नहीं सकता, वो पता होना चाहिए। राइट। सो इफ समवन इज़ फॉलोइंग ऑल दोज़ इंस्ट्रक्शंस तो देयर इज़ नो चांस कि साइड इफेक्ट्स होंगे आपको। हम लोग बहुत ट्रीटमेंट्स मतलब पूनम, मैं तो कह सकती हूँ मोर देन 5 लाख से ऊपर ट्रीटमेंट में कर चुकी हूँ इस 20 साल में, और ऐसा जी। नहीं है कि कुछ लोगों को दिक्कत आई हो। वी आर देयर टू हेल्प देम आउट, वी आर एबल टू गाइड देम आउट। हमें कई बहुत अच्छा लगता है मुझे ये बोलते हुए कि कितनी लड़कियों को मैंने उनका कॉन्फिडेंस वापस दिया है। राइट। जब उनको इतना हेयर प्रॉब्लम होता है, जी। दे गेट द कॉन्फिडेंस बैक। या। इतना उनका बुरा हाल था विद द पीसीओएस, नाउ व्हेन दे कम एंड दे हग मी, आई थिंक वो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। जी। तो सही जगह पे आप जाएँगे, और अब तो इतना अफोर्डेबल हो चुका है, अगर आप देखो ज़िंदगी भर आप वैक्सिंग कराओगे, जो पैसा दोगे वो एक बार में लेज़र में करके यू डोंट हैव टू पे। हुँ, तो सही that बात। saves your time. तो yes, I believe in women's empowerment. ओके, थैंक यू सो मच नीलू, आपने हमें अपना टाइम दिया। अभी एक पॉडकास्ट तो और बनता है हमारा, बिल्कुल। बिकॉज़ देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो अभी भी हमें जाननी है, लेकिन अभी हमारे पास टाइम नहीं है और पॉडकास्ट भी बहुत लंबा हुए जा रहा है। तो हम अभी के लिए आज यहीं पे फिनिश करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम हम पार्ट 2 भी लेके आ रहे हैं डेफिनिटली। सो उसके लिए भी आपके जो भी क्वेश्चन है आप मुझे ज़रूर भेजिएगा, तो हम मेक श्योर करेंगे कि हम नीलू से उस सब के भी आंसर माँगे, और कमेंट्स में या डीएम करके मुझे बता दीजिएगा। तो आज का पॉडकास्ट हम यहीं पे फिनिश करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच Thank नीलू, you. हमें यहाँ पे बुलाने के लिए और Absolutely. आपका टाइम देने के लिए। थैंक यू सो Thank you, मच। Poonam. Such a pleasure to have you. और next time हम काफ़ी बात करेंगे जो आजकल बड़ा प्रॉब्लम है पिगमेंटेशन का। पिगमेंटेशन तो वो का। बड़ा एक प्रॉब्लम है, उसमें एक्सपर्टिस है हमारी। तो यस, आप ओके। कुछ पंजाबी में बोलिए, मुझे ये सुनना है, आप इतनी सुंदर पंजाबी बोलती हो ओके। आप। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਸਕਿਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਡਾਰਕ ਸਪੌਟਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਬਰਥ ਮਾਰਕਸ, ਆਈ ਫੋਰਗੋਟ ਤੁਸੀਂ ਬਰਥ ਮਾਰਕਸ ਵੀ ਟ੍ਰੀਟ ਹਾਂਜੀ, ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵਿਚ ਹਾਂਜੀ, ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿ ਬਰਥ ਮਾਰਕਸ ਇਹ ਤੇ ਕਦੀ ਟ੍ਰੀਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹਜੇ, ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਡੀਐਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਣੇ ਰਹੋ, ਪੂਰਾ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦੇਖ ਲਿਓ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਓਕੇ ਜੀ, ਬਾਏ ਬਾਏ। Thank you. Thank you, Poonam. ओके, मैं गुरिंदर को बोल